friends, welcome to the Webprint YouTube channel. So in this video we all will be studying or understanding the paper pattern of math paper. तो हम समझेंगे और पढ़ेंगे मैथ का जो हमारा पेपर होता है उसके पेपर पैटर्न के बारे में, उसमें हम कैसे स्कोर कर सकते हैं और कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करके आना है हाफ पैटर्न की बेसिस पे। ओके, सो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये 21-22 सेशन के लिए है, बीएससी बीएड वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि बीए एंड बीएससी का हमारा पेपर ऑलरेडी हो चुका है। अंडरस्टूड। तो इससे पिछली मैंने जो मैंने इस सीक्वेंस के फर्स्ट जो वीडियो डाली थी वो केमिस्ट्री पेपर पैटर्न के बारे में था। ये मैथ के पेपर पैटर्न के बारे में होने वाला है और दोनों ही सिमिलर थे, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर के लिए है क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया है तो मुझे फर्स्ट ईयर के बारे में पता है। इस साल मैं सेकेंड ईयर में आई हूँ, तो अगर आपको सेकेंड ईयर के लिए भी कोई हेल्प या कोई नीड की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन दिस टॉपिक, हमें क्या समझना है हमारे मैथ के पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब मैथ में भी केमिस्ट्री की तरह कितने सेक्शन है, मैथ में भी हमारे पास 3 सेक्शन होंगे, मतलब 3 पेपर आते हैं हमारे पास 33, 33 एंड 34 के। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारे कितने पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं। हमें हाफ अटेम्प्ट करना है बस इस साल के लिए। ओके, सो ये हमारे पास हो गया थर्ड। पहला पेपर जो होता है वो हमारा होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है कैलकुलस का। थर्ड हमारे पास होता है 3D, इसको 3 डायमेंशनल एनालिटिक भी होता है, ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में 3D के नाम से जानते हैं इसे। तो ये हमारे पास 3 पेपर आ गया। कितने कितने नंबर के होते हैं, तो ये होता है हमारे पास 33 नंबर का। नहीं, मैथ के पेपर 33, 34 के नहीं होते हैं। तीनों पेपर कितने, मतलब तीनों पेपर कितने के हैं हमारे, तीनों हमारा जो सेक्शन है 3 हमारे पास पेपर है। टाइम भी हमारे पास सेम ही है, बट जो नंबरिंग मतलब मार्क्स होते हैं जो इन्हें अलॉट होते हैं वो 40 एंड 40 होते हैं, ठीक है। ये कैसे, तो हमारे पास जो मैथ में जो हमें नंबर अलॉट होता है वो होता है हमारे पास 150 में से 40, 120 इसके हो गए, और प्लस हमारे पास होता है 30 मार्क्स किसका, प्रैक्टिकल का। तो इसीलिए ये जो बाइफिकेशन है 150 मार्क्स की वो 120 एंड 30 में होती है। तो केमिस्ट्री में हमने देखा था कि हमारे पास 33, 34 के होते हैं, और ये हमारे पास डिस्क्रीट में 40 और 40 का आएगा। हमें अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, हाफ, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो हमें तीनों पेपर में 20 मार्क्स का पेपर हमें अटेम्प्ट करके आना है, 20 मार्क्स ईच, ठीक है। 20 इसमें, 20 इसमें एंड 20 इसमें, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो ये हमने पेपर पैटर्न समझ लिया। मैथ के कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे आपके, डिस्क्रीट, कैलकुलस, 3D। कितने मार्क्स के आते हैं, 40 के। आपको हाफ अटेम्प्ट करना है तो आप 20 मार्क्स का हर एक पेपर में अटेम्प्ट करके आएंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उनमें आपको कैसे आंसर देना है, तो अब हम उसे समझते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। बस फटाफट से मैं मिटाती हूँ इसको। अब बात आती है हमारी पैटर्न के बारे में।
तीनों पेपर में जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। जैसा पेपर फर्स्ट आएगा आपका वैसा ही पेपर सेकंड और पेपर थर्ड आएगा मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन के सीक्वेंस होंगे वो भी ऐसे ही होते हैं, ओके। सो हमारे पास इसमें भी सेम होती है 5 यूनिट। इसको इधर लिखना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। यहाँ मैं 5th मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से इसमें हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन आता है ए और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है। सेम अप्लाइज विद दीज ऑल, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो पांचों यूनिट है, अंडरस्टूड। तो हमारे पास जो 40 मार्क्स होते हैं वो 40 मार्क्स हमें 5 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ईच सेक्शन जो है वो हमारे पास आता है 8 मार्क्स के, ईच यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने का हो गया? ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, ये 8 हो गया, अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो 8 है, मतलब कि 8 हुआ 16, क्योंकि मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन किया फिर ये क्वेश्चन किया, तो मेरे पास अब जो बात आ रही है वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। ये आप यहाँ तक समझ गए, अब ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास और का प्रोविज़न था वो आपको हाफ अटेम्प्ट करना है, और आप कोई से भी सेक्शन में से, मतलब एक सेक्शन के आप दोनों क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले होता था कि आप यूनिट 1 में से या तो क्वेश्चन 1 कर सकते हो या आप क्वेश्चन 2 कर सकते हो, बट अब आप दोनों क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या है कि 8 मार्क्स ईच यूनिट, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ईच क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन करते ही क्या हो गया, यहाँ से हमारा ये जो और का प्रोविज़न है वो हर में से हट गया। हम अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे करना हुआ, मैंने पेपर देखा और मुझे 5th क्वेश्चन आ रहा है, 6th आ रहा है, 8th आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए ये भी आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक ही यूनिट से मुझे ये दोनों भी आ रहे हैं और एक ही यूनिट से मुझे ये दोनों भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करके जाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिट प्रिपेयर करके जाऊंगी? 2 यूनिट्स। व्हाट विल आई डू? ओनली 2 यूनिट्स। मैं सिर्फ कितनी यूनिट प्रिपेयर करूंगी? सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर करूंगी, और मैंने 3rd और 4th किया। 3rd करते ही मुझे इस यूनिट के दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, और मैंने 4th करते ही मुझे 7th, मतलब ये जो 4th यूनिट है इसके ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके आने का मतलब है कि मुझे ये दोनों भी आते हैं और ये दोनों भी आते हैं। अब यहाँ से आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, 8 मार्क्स ईच क्वेश्चन, मतलब कि इसमें 8 नंबर, इसके 8 नंबर, इसके 8 नंबर और इसके 8 नंबर, और हमें स्कोर कितना करना है? 20। तो अगर मैं ये दोनों क्वेश्चन भी, मतलब दोनों यूनिट भी प्रिपेयर करके गई, तो मतलब मेरे कितने नंबर आ रहे हैं? 8 16, और मान लीजिए मैंने सिर्फ ये किया तो मुझे 8th वाला आते हुए भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें टोटल कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है? 20 मार्क्स का, ओके। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 4 क्यों बताया है आप लोगों को? क्योंकि हो सकता है कि जो हमने कहीं, मतलब इसका जो अभी आंसर किया हो वो गलत कर दिया हो,
या इसका जो है इसमें कहीं आंसर में मिस्टेक कर दी हो, तो अगर स्टेप मार्किंग भी होती है तो हमारे नंबर 20 में से 20 आ जाएंगे, ठीक है। सो ये बेस्ट तरीका है। मान लीजिए किसी को ये 3 नहीं आके, ये अगर कि मान लीजिए मेरी फ्रेंड है, उसने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रिपेयर किया है, तो वो क्या करेगी, वो यूनिट 1 के भी उसको दोनों क्वेश्चन आएंगे, 2 के भी दोनों आएंगे, तो वो कोई 3 बेस्ट सेलेक्ट करके और आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो टेकिंग यू ऑल एज माई फ्रेंड, आई एम सजेस्टिंग यू टू जस्ट प्रिपेयर फॉर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो आप सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ओके। सो मेन मोटिव मेरा जो था वो बनाने के पीछे यही था कि आप लोगों को सब्जेक्ट्स तो पता ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने पूरे ईयर तो नहीं कह सकते, बट हाँ आप लोगों ने वेल देन इनफ प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आपको पेपर पता होंगे। मार्क्स अगर डाउट होगा तो मैंने मार्क्स बता दिया, 40 के आते हैं आपको। 20 का अटेम्प्ट करके आना है, और 20 में भी आप 8, 8, 16 एंड 8 अगर 24 का भी अटेम्प्ट करके आते हैं तो 1-2 नंबर आपके गलत हुए तो भी 20 में से 20 आ जाएंगे आपके। सो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। हमने प्रिपेयर कितनी करनी पड़ी, सिर्फ 2 यूनिट प्रिपेयर करनी पड़ी, 3 यूनिट प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, और उसमें से भी हम एक क्वेश्चन आराम से छोड़ के आ सकते हैं। तो ये था हमारा मैथ का पेपर का पैटर्न के बारे में डिस्कशन। तीनों के लिए सेम होता है, तो मैंने केमिस्ट्री में भी आप लोगों को बता दिया था। आई होप कि आप लोगों के केमिस्ट्री के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, ओके। और ऐसी ही मतलब मेरी विश है कि आप लोगों का मैथ का भी पेपर बहुत अच्छे से जाए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।